हेलो, वेलकम टू टेक्सचर में। आज के सेशन में हम एसईयू के फाइंड ऑप्शंस के बारे में देखेंगे। तो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम क्रिएट किया है जिसका नाम है टेस्ट पीजीएम। मैं आपको वो प्रोग्राम दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमें फाइंड ऑप्शंस कैसे यूज़ करते हैं हम वो देखेंगे इस सेशन में, और किस तरीके से हम उसकी हेल्प से अपने डेवलपमेंट को थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। तो मेनली जो फाइंड ऑप्शंस है वो जैसा कि नेम बताता है कि वो हम कोई भी चीज़ को इस सोर्स के अंदर फाइंड करना चाहते हैं तो उसको फाइंड ऑप्शंस की हेल्प से ही हम फाइंड कर पाते हैं। तो फाइंड ऑप्शंस को कैसे हम एग्जीक्यूट करते हैं या कैसे उस स्क्रीन पे जाते हैं, तो उसके लिए आपको शिफ्ट F2 प्रेस करना होगा। जैसे ही आप शिफ्ट F2 प्रेस करोगे आप इस स्क्रीन पे आ जाओगे जहाँ लिखा होगा फाइंड ऑप्शंस। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन जो हम फिल कर सकते हैं वो है फाइंड। तो इसमें हम वो वैल्यू फिल पुट करते हैं जो हमारे को पूरे सोर्स में ढूंढनी है। तो मैं पहले आपको वापस से सोर्स दिखाता हूँ। सोर्स के अंदर हमने यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, पहले हमने कंट्रोल ऑप्शंस डिफाइन किए हुए हैं, फिर डिस्प्ले में हम प्रोग्राम कॉल्ड, और एक मैंने लोअर केस में प्रोग्राम लिखा हुआ है, एक कैपिटल पी के साथ प्रोग्राम लिखा हुआ है। तो इस तरह से कुछ स्ट्रिंग्स लिखी हुई है यहाँ पे। तो अब अभी तो क्या मेरे पास ये जो सोर्स है वो छोटा है, इसमें हमने जस्ट 17 लाइंस का कोड लिखा हुआ है, बट ऐसा भी हो सकता है कि आपका 100,000 लाइंस का कोड हो और उसमें आपको कुछ फाइंड करना हो। तो उस केस में हम ये फाइंड ऑप्शंस को यूज़ करते हैं। तो अभी हम कैसे सर्च करेंगे? सपोज मेरे को ये प्रोग्राम वर्ड सर्च करना है पूरे कोड में कहाँ लिखा हुआ है, तो शिफ्ट F2 प्रेस करूंगा मैं। फाइंड ऑप्शंस की स्क्रीन आएगी, यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रोग्राम। ठीक है, तो जस्ट प्रोग्राम लिखा और मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद में जैसे ही मैं शिफ्ट F4 प्रेस करूंगा तो ये मुझे उस पोजीशन को पॉइंट करेगा। तो मैंने शिफ्ट F4 प्रेस किया। ठीक है, तो ये देखिए, ये मेरे को यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे दिखा रहा है कि यहाँ पे प्रोग्राम लिखा हुआ है। मैंने वापस से शिफ्ट F4 प्रेस किया तो ये नेक्स्ट जहाँ पे प्रोग्राम लिखा हुआ है उस लाइन को पॉइंट करेगा। और उसके बाद मैं वापस शिफ्ट F4 करूंगा तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ गया एंड ऑफ डेटा रीच्ड, मतलब इसके बाद हमारे को प्रोग्राम नहीं मिल रहा है। और मैं एक और बार यहाँ पे अगर F4 प्रेस करता हूँ तो ये रैप अराउंड करने लग जाता है, मतलब ये वापस से प्रीवियस वाले फाइंडिंग्स को शो करेगा। तो अभी ये यहाँ पे मेरे को फर्स्ट प्रोग्राम पे वापस ले आया, और यहाँ पे भी सेकेंड प्रोग्राम पे भी अब ऐसे ही ये साइकिल चलती रहेगी। अब सपोज हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हमारे को एक एग्जैक्ट मैच फाइंड करना है। अभी क्या है, यहाँ पे ये कैपिटल पी से प्रोग्राम है और यहाँ पे स्मॉल पी से, बट मुझे एग्जैक्टली स्मॉल पी से ही फाइंड करना है। तो मैं कैसे करूँगा? तो उसके लिए हम शिफ्ट F2 प्रेस करेंगे, और शिफ्ट F2 के बाद में मैंने सपोज यहाँ पे पी लिखा, और अब मेरे को एग्जैक्ट यही मैच चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे ऑप्शन डाल सकते हैं काइंड ऑफ मैच। तो इस काइंड ऑफ मैच में हम डालेंगे, अभी यहाँ पे लिखा हुआ है दो ऑप्शन है हमारे पास, सेम केस और इग्नोर केस। तो अभी जो मुझे चाहिए वो है सेम केस। तो सेम केस के लिए मैं 1 लिख दूंगा, बाय डिफॉल्ट ये 2 पे सेट होता है। और 1 लिख के जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा और फिर शिफ्ट F4 प्रेस करूंगा तो ये मेरे को सिर्फ एक ही प्रोग्राम दिखाएगा। देखो, रैप अराउंड, फिर मैंने वापस प्रेस किया तो ये एंड ऑफ डेटा लिस्ट। तो ये एक ही वैल्यू मुझे पॉइंट कर रहा है क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट मैच का सिर्फ एक ही है। तो शिफ्ट F4 ये CC को शो करता रहेगा। ये इस वाले प्रोग्राम को कभी भी पॉइंट नहीं करेगा क्योंकि ये एग्जैक्ट मैच नहीं कर रहा है उसका। ठीक है, अब बाकी ऑप्शंस के बारे में देखते हैं। शिफ्ट F2 अगेन, यहाँ पे हमारे पास एक कॉलम नंबर भी फील्ड होता है। तो कॉलम नंबर क्या होता है? हम कोई भी वैल्यू को सर्च करेंगे पर्टिकुलर कॉलम्स के बीच में, कि कौन से कॉलम से कौन से कॉलम तक के बीच में हमारे को डेटा सर्च करना है, ये वो यूज करने के लिए होता है। तो अभी के लिए जैसे यहाँ पे हमारे पास एन लेटर काफी जगह लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम इसको सर्च करेंगे फर्स्ट टू 20th कॉलम तक। ठीक है, तो शिफ्ट F2, अब मैंने यहाँ पे लिखा स्मॉल एन, और मैंने फ्रॉम कॉलम नंबर 1 डाला और टू कॉलम नंबर 20 डाल दिया। ठीक है, अक्रेंस को अभी हम 1 ही रखते हैं, रिकॉर्ड्स टू बी सर्च 1, ये हम बाद में देखेंगे दोनों ऑप्शंस को। और एक केस को भी अभी हम बाय डिफॉल्ट इग्नोर केस कर देते हैं, मतलब कैसे भी लिखा हो बस हमें एन फाइंड करना है। ठीक है, इन सेटिंग्स के साथ मैं इसको एंटर करता हूँ। अभी मैं शिफ्ट F4 करता हूँ तो पहला एन हमारे को यहाँ मिला, सेकेंड एन यहाँ मिला, थर्ड यहाँ पे मिल रहा है। वापस से किया तो पहला 1 2 3 4 5, तो आप देख रहे हो यहाँ पे 5 एन मिले हमारे को। ठीक है, बाय डिफॉल्ट। तो पहला ये वो प्रेजेंटेड के अंदर जो एन मिला वो उसकी पोजीशन दिखाई, फिर सेशन, फिर कंट्रोल,
अब यहाँ पे एक हमारे पास ऑप्शंस में भी एन है, बट ये इसको पॉइंट नहीं कर रहा क्योंकि ये जो है वो इस कॉलम से बाहर लाई करता है, तो ये इसको पॉइंट नहीं कर रहा, इसके नीचे वाले को पॉइंट कर रहा है। वापस F4 किया तो ये भी 20 लाइन के अंदर है, 20th कॉलम के अंदर अंदर है, इसलिए इसको दिखा रहा है। तो आप नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये 20 के बाहर जो है उसको पॉइंट नहीं करता है, तो यहाँ ऑप्शंस वाले एन को ये कभी भी हमें फाइंड नहीं करके देगा। तो आप मैं वापस से सर्च करके दिखाता हूँ, आप देखना ये ऑप्शंस के एन को कभी भी पॉइंट नहीं करेगा। तो 1 2 3 4 और 5, तो हमारे को टोटल 5 एन यहाँ पे मिलते हैं, है ना, और ये इसको इग्नोर करता है। तो इस तरीके से हम एक कॉलम को लिमिट कर सकते हैं कि इस कॉलम के अंदर हमारे को पर्टिकुलर वैल्यू को फाइंड करना है। अभी मैं वापस शिफ्ट F2 दबाता हूँ, तो ये बाय डिफॉल्ट 80 पे सेट रहता है, तो 80 तक को ही ये फाइंड करके बताता है हमें। अब है अकरेंस। अकरेंस में हमारे पास ये रहता है कि नेक्स्ट अकरेंस के लिए फाइंड करना, ऑल फाइंड करना है, प्रीवियस, फर्स्ट, लास्ट। तो ये हम ऑप्शंस अपने नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे पुट कर सकते हैं और उसके थ्रू वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक है रिकॉर्ड्स टू बी सर्च्ड, एक्सक्लूडेड और नॉन एक्सक्लूडेड। तो इसको मैं दिखाता हूँ आपको कैसे यूज करते हैं। तो अभी जैसे क्या मेरे को इस लाइन को एक्सक्लूड करना है कि मुझे इन दो डिस्प्ले कमांड के अलावा कुछ सर्च करना है, ठीक है, तो मैं इन दोनों को यहाँ पे एक को एक्सक्लूड कर देता हूँ। ठीक है, तो एक्सक्लूड के लिए एक्स प्रेस किया, तब ये आ गया वन डेटा रिकॉर्ड एक्सक्लूडेड। ठीक है, अब मुझे इस डिस्प्ले को छोड़ के बाकी कहीं और डिस्प्ले लिखा हो तो वो देखना था, तो शिफ्ट F2, मैंने यहाँ पे लिखा DSPLY, मैं वापस से 80 में सेट कर देता हूँ और एंटर। अभी एक बार मैं वापस शिफ्ट, इसको वापस से एक्सक्लूड किया मैंने, शिफ्ट F2, और यहाँ पे अब हम जो ऑप्शन है रिकॉर्ड टू सर्च में उसमें लिखेंगे नॉन एक्सक्लूडेड, तो ये सिर्फ नॉन एक्सक्लूडेड के लिए सर्च करेगा। तो मैंने इसको किया एंटर। अभी शिफ्ट F4, तो ये हमारे को पॉइंट कर रहा है 15th लाइन पे। वापस से मैंने किया तो ये 15th पे, अभी भी ये 15th लाइन को ही पॉइंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो हमने जो 13 लाइन पे था उसको हमने एक्सक्लूड किया हुआ है और हमने सर्च में डाला है कि जो नॉन एक्सक्लूडेड है सिर्फ उसी डेटा को ये फाइंड करके बताए। तो इस तरह से हम अपने सर्च में एक्सक्लूडेड, नॉन एक्सक्लूडेड, अगर मैं इसको ऑल पे सेट करता हूँ और अब मैं सर्च करूंगा तो ये इसको भी दिखा रहा है, ये एक्सक्लूडेड वाले लाइन को भी ओपन करके दिखा रहा है कि यहाँ पे डिस्प्ले लिखा हुआ है, और फिर ये 15th को भी दिखा रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पे काइंड ऑफ मैच को यूज करते हैं केस को सेट करने के लिए कि अगर हमारे को केस इग्नोर करना है या नहीं करना है। और रिकॉर्ड टू बी सर्च हम अपने नीड के अकॉर्डिंग या तो एक्सक्लूडेड के थ्रू हमारे को सर्च करना है तो भी हम यूज कर सकते हैं, नॉन एक्सक्लूडेड में सर्च करना है तो भी हम वो फाइंड कर सकते हैं, और बाय डिफॉल्ट ये ऑल पे रखते हैं। ठीक है, तो ये अभी हमने ऊपर वाले सारे ऑप्शंस कवर करे। अब हम देखते हैं सर्च फॉर डेटा, सर्च फॉर डेट। तो इसमें हम कोई पर्टिकुलर डेट का रिकॉर्ड, जैसे अभी हमारा डेट सेट है 22/4/22 जो आज की करंट डेट है। ठीक है, तो मैं इसको ब्लैंक कर देता हूँ। अब हम डेट के अकॉर्डिंग सर्च करेंगे और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इक्वल टू, मतलब आज की डेट का मेरे को चेंजेस देखना है कि आज की डेट में कौन से चेंजेस हुए हैं, तो एंटर। अभी शिफ्ट F4, तो ये सिर्फ एक की ये देखो यहाँ पे 22, यहाँ पे आप शायद यहाँ पे साइड में देख सकते हो ये 22/4/22, तो ये जो भी आज की डेट होगा उसके चेंजेस को दिखाएगा। तो शिफ्ट F4, ये नेक्स्ट लाइन जो दिखाया वो भी 22 डेट का है, नेक्स्ट जो दिखा रहा है ये भी 22 है, तो जो जो चेंजेस मैंने आज के हैं ये उस पर्टिकुलर डेट का मेरे को दिखा रहा है। शिफ्ट F2 करते हैं। अब हमारे पास इसमें एक ऑप्शन ये भी है कि लेस देन, तो आज की डेट से लेस अगर मेरे को देखना तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1, एंटर। मैं शिफ्ट F4 करूंगा तो ये आज की डेट से जो भी कम डेट है उनका हमारे को आउटपुट शो करेगा कि ये डेट आज की डेट से कम है। वैसे ही अगर ग्रेटर देन के लिए सर्च करना है तो हम यहाँ पे ऑप्शन 3 ले सकते हैं। तो आज की डेट से बड़ा तो कोई रिकॉर्ड है ही नहीं यहाँ पे, तो ये एंड ऑफ सर्च बता रहा है कि इसमें कोई भी ऐसे रिकॉर्ड नहीं है जो आज की डेट से बड़ा हो। तो शिफ्ट F2 प्रेस करके वापस हम इसको डिफॉल्ट पे सेट कर देते हैं जो है इक्वल टू। तो इस तरह से यहाँ पे जो भी हमारी लाइन जिस भी डेट को चेंज हुई है उस लाइंस के अकॉर्डिंग हम पर्टिकुलर डेट को भी सर्च कर सकते हैं प्रोग्राम में। तो फाइंड ऑप्शंस में यही ऑप्शंस रहते हैं हमारे पास, मेनली हम किसी टेक्स्ट को सर्च कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर कॉलम के बीच में टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हैं,
अकरेंस हमारा डिसाइड कर सकते हैं कि नेक्स्ट अकरेंस चाहिए, ऑल चाहिए, प्रीवियस चाहिए, फर्स्ट, लास्ट। रिकॉर्ड्स हमें एक्सक्लूडेड में सर्च करना है, नॉन एक्सक्लूडेड में सर्च करना है, और सेम केस चाहिए, इग्नोर केस पर्टिकुलर कोई अगर हमारे को केस को इग्नोर भी करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। और फिर अगर नीड ऐसी कि हमारे को एक पर्टिकुलर डेट की चेंजेस को फाइंड करना है प्रोग्राम में, तो वो हम डेट को स्पेसिफाई करके भी यहाँ पे तीनों में से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, लेस, इक्वल और ग्रेटर, और फिर उसको सर्च कर सकते हैं। तो मेनली जो बड़े लाइंस ऑफ कोड के जो प्रोग्राम होते हैं उसमें हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और उसमें जैसे अगर हमारे को कोई पर्टिकुलर डेट के लिए फाइंड करना है तो 1000 लाइन ऑफ कोड में भी हम इजीली उसको फाइंड कर सकते हैं। तो आज के सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और टॉपिक्स के बारे में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर।